आपका भुगतान 19 अगस्त के बाद से मिलना प्रारंभ हो जाए। तो गुमराह न करे सरकार, सिर्फ हमारा पैसा दे दे। जय हिंद, इंकलाब जिंदाबाद। कि हमारा भुगतान जल्द से जल्द कैसे हो जाए। सिर्फ हमें चुनावी लॉलीपॉप दे दिया जाता है, कभी 2,500 रुपये के ऑनलाइन आवेदन का, कभी प्रपोजल हो रहा है यहाँ बिकेगी, यानी कि धीरे धीरे उस समय को खींचा जा रहा है। 2016 से 2018 में बैठे हुए हैं। निवेशकों की यही हुंकार, अंश निवेशक की यही हुंकार, अंश निवेशक की यही हुंकार। जय हिंद। आप सभी पीएसएल निवेशकों का इस वीडियो में स्वागत है। ये है श्री अमित गर्ग जी, जो एडवोकेट हैं और भारतीय निवेशक सुरक्षा मंच के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के पदाधिकारी हैं। आपने देखा होगा अमित गर्ग जी की ये छोटी छोटी क्लिप्स जो अभी हमने आपको दिखाई हैं, इससे साफ पता चलता है कि अमित गर्ग जी पीएसएल निवेशकों के लिए कितनी ज़ोरदार लड़ाई लड़ रहे हैं। और साथ में ये पोस्टर आप देख रहे होंगे कि ऑटो पर स्वयं पदाधिकारी होने के बावजूद भारतीय निवेशक सुरक्षा मंच की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के, मगर फिर भी सभी निवेशकों के साथ कदम से कदम, कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं। कोई छोटा या बड़ा का भेदभाव इनके अंदर नहीं है और पूरे जी जान से पीएसएल के निवेशकों का पैसा दिलाने की पुरजोर कोशिश की जा रही है। इसी कोशिश को 19 अगस्त में भुनाने की कोशिश की जा रही है कि पीएसएल का पैसा 19 अगस्त के बाद से मिलना शुरू हो जाए। और शुरू हो सकता है दोस्तों, यदि आप लोग चाहे तो, यदि उत्तर प्रदेश के लोग चाहे तो 19 अगस्त के बाद पैसा मिलना शुरू हो सकता है। बस आप लोगों को एकता बनाकर रखनी है और भारतीय निवेशक सुरक्षा मंच की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के साथ मिल कर के आपको कदम से कदम बढ़ाते हुए चलना है। इस संगठन को मजबूत करना है। एआईएसओ के बैनर तले जो रायपुर छत्तीसगढ़ में अभी सरकार के विरुद्ध आंदोलन किया गया था और अपने पैसे की मांग की गई थी, बहुत सफल रहा है एआईएसओ का वह धरना। उसी तरीके से आपको ये महासभा भी उत्तर प्रदेश के लोगों को एक विशाल महासभा बनानी है और इससे भी क्लियर करना है कि हम सब एक है, हम सब संगठन एक है। अलग अलग प्रदेश से भले ही हो, मगर सभी का एक ही नारा है, एक ही झंडा है, एक ही नारा है कि जब तक हमारा भुगतान नहीं होता तब तक मतदान हम नहीं करेंगे। और ख़ास तौर पे इस सरकार को नहीं करेंगे जिस सरकार के अंडर में सब कुछ है। अगर बीजेपी चाहे तो ये भुगतान बहुत जल्द करा सकती है, मगर यदि चुनाव से पहले आपने अपनी एकता नहीं दिखाई तो चुनाव के बाद आप लोगों का कुछ नहीं होगा। और उसी एकता को बनाए रखने के लिए, उसी एकता को सरकार को दिखाने के लिए, उसी एकता की ताकत, उसी वोटर की ताकत दिखाने के लिए बेनीवाल गार्डन, टुंडला हाईवे, फिरोजाबाद ज़िले के अंदर एक इतनी बड़ी महासभा रखी गई है जिसमें संपूर्ण प्रदेश के सभी पीएसएल पीड़ित निवेशक, एजेंट्स और अन्य संगठन भी एकत्र हो रहे हैं और सरकार के खिलाफ बिगुल बजाने की तैयारी कर रहे हैं। इसमें मैं आपको बता देता हूं कि पंजाब से महेंद्रपाल दानगढ़ जी, पीएसएल लिमिटेड वर्कर कल्याण समिति के रविशंकर गौतम जी, विकास त्रिपाठी जी कानपुर वाले और अन्य पदाधिकारी, अन्य संगठन एकजुट होकर यहाँ पर बहुत बड़ी महासभा का आयोजन कर रहा है। आप सभी से विनम्र निवेदन है कि इस मैसेज को आप गौर से सुनिएगा, जिसमें अमित गर्ग जी ने एक इंटरव्यू दिया है। उस इंटरव्यू को गौर से सुनिएगा और इस एड्रेस को आप नोट कर लीजिएगा कि 19 अगस्त 2018 दिन रविवार को सुबह 10 बजे से बेनीवाल गार्डन, टुंडला हाईवे, फिरोजाबाद ज़िले में ये महासभा होने जा रही है। आप सभी को आमंत्रित होना है और इस बार एआईएसओ की तरह इस संगठन को भी मजबूती देनी है और फिर से एक बार मोदी सरकार को थर्रा देना है, क्योंकि पहली सभा सफल हो चुकी है। उसके बाद ये दूसरी महासभा भी सफल होनी चाहिए और फिर से एक तीसरी महासभा एआईएसओ करने की तैयारी में जुट गया है और ये सब प्रक्रिया 1-1.5 महीने के अंदर सभी कर रहे हैं। तो इससे होगा कि ये जो 5-5.25 करोड़ से ऊपर के पीएसएल निवेशक है उनकी ताकत सरकार को दिखाई देगी और आपका पैसा देने के लिए मजबूर हो जाएंगे। तो यदि दोस्तों आप अपना पैसा लेना चाहते हैं
तो इस महासभा को मजबूत आपको बनाना होगा। तो आइए सुनते हैं कि अमित गर्ग जी आपको वहां पर आमंत्रित तो कर ही रही है, साथ में क्या संदेश दे रहे हैं। आइए देखते हैं ये वीडियो। पूरी खबर बताने से पहले आपसे अनुरोध है कि आप मेरे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो के नीचे एक इस तरह का लाल कलर का बटन आपको दिखाई देगा और बराबर में घंटे का निशान इस तरह का दिखाई देगा, उसको भी दबा दीजिए। इससे आपको फ़ायदा होगा कि जो भी वीडियो हमारे इस चैनल पर अपलोड होगी वो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी, जो बिल्कुल फ्री है। तो आइए चलते हैं खबर। मेरा नाम एडवोकेट अमित गर्ग। कहाँ से हैं आप? मैं जिला फिरोजाबाद से हूँ और भारतीय निवेशक सुरक्षा मंच में राष्ट्रीय कार्यकारिणी में हूँ। आप इतने लोग आज यहाँ क्यों इकट्ठे हुए हैं? ये सभी इस हिंदुस्तान की लोकतांत्रिक वोटर हैं, जनता है और ये सभी पीड़ित हैं। एक PACL कंपनी थी, पल्स निवेशक, जो कि पैसा जमा करते थे। 1983 से कंपनी चल रही थी, जिसको कि 22 अगस्त 2014 को सेबी के द्वारा जो सरकारी संस्था है उसको बंद कर दिया गया। 2 फरवरी 2016 को एक निर्णय आ गया जिसमें कि जितनी भी संपत्ति जो सरकार ने अटैच कर रखी है उसको बेचकर इनका भुगतान किया जाए। सारी चीज़ें हो गई। हमने लोकतांत्रिक धरने भी दिए, आंदोलन भी किए, सांसद, विधायक, वित्त मंत्री जेटली जी तक अपनी बात पहुंचाई, अमित शाह जी के रैली तक में हंगामा किया, उनको पोस्ट कार्ड तक लेके, यानी सारे जो लोकतंत्र में होना चाहिए वो हो रहा है। लेकिन उसके बाद भी इस लोकतंत्र में जनता की सुनने वाला कोई नहीं है और हम आगे की रणनीति वही बनाने जा रहे हैं कि हमारा भुगतान जल्द से जल्द कैसे हो जाए। सिर्फ हमें चुनावी लॉलीपॉप दे दिया जाता है, कभी 2500 रुपये के ऑनलाइन आवेदन का, कभी प्रपोजल हो रहा है यहाँ बिकेगी, यानी कि धीरे धीरे उस समय को खींचा जा रहा है। 2016 से 2018 में बैठे हुए हैं, यानी कि 2 साल का वक्त पूरा निकाल दिया इन सरकारी संस्थाओं ने। लोढ़ा जी ने, जो कि माननीय पूर्व न्यायाधीश हैं राजेंद्र मल लोढ़ा जी, लेकिन अभी तक हुआ कुछ भी नहीं। जैसा कि अगर मैं राजनीतिक दृष्टिकोण से बात करूं कि 4 साल में विकास की गंगा बह गई, लेकिन यदि पूछा जाए क्या विकास हुआ तो इसका किसी भी भारतवासी पर जवाब नहीं है। संतुष्ट कोई नहीं है, लेकिन डर के मारे संतुष्ट सब है। ये हिंदुस्तान का लोकतंत्र है। आगे क्या रणनीति बना? आगे रणनीति है कि 19 अगस्त को फिरोजाबाद जिले के तहसील टूंडला में बेनीवाल गार्डन में इस पूरे उत्तर प्रदेश से लोग आ रहे हैं। पूरा फिरोजाबाद जिला उसमें पूरा सहयोग कर रहा है और हम अपनी आवाज़ केंद्र सरकार तक ये पहुंचा रहे हैं कि हमारा भुगतान यदि 2018 में नहीं हुआ तो हमने एक नारा दिया है कि पहले PACL का भुगतान, फिर होगा 2019 का मतदान। इंकलाब जिंदाबाद, आवाज दो, लारे लप्पे बंद करो, निवेशकों की है ललकार, होश में आओ सरकार, निवेशकों की है ललकार, होश में आओ सरकार। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। नमस्कार, भारतीय निवेशक सुरक्षा मंच की तरफ से मैं फिरोजाबाद से 19 अगस्त को हम एक उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम कर रहे हैं, जिसमें अन्य प्रदेशों से लोग आ रहे हैं, जिसमें हमारे क्रांतिकारी पंजाब से भारतीय निवेशक सुरक्षा मंच को बनाने वाले महेंद्र पाल जी आ रहे हैं, रविशंकर जी आ रहे हैं। मैं समस्त प्रदेश के बड़े सीनियरों से, अन्य संगठनों के बड़े पदाधिकारियों से और कार्यकर्ताओं से और पल्स निवेशक की लड़ाई लड़ने वाले सभी जांबाज साथियों से अनुरोध करता हूं कि 19 तारीख को फिरोजाबाद जिले के टूंडला में बेनीवाल गार्डन में आप सभी लोग आमंत्रित हैं और इस कार्यक्रम को इतना विशाल कर दो कि ये चिंगारी जो पिछली साल फिरोजाबाद से लगी थी, इस बार फिर फिरोजाबादी से वो चिंगारी लग जाए कि इस बार आपका भुगतान 19 अगस्त के बाद से मिलना प्रारंभ हो जाए। नहीं तो आगे की हम एक बहुत बड़ी रणनीति फिरोजाबाद से बनेगी, जिसमें प्रदेश के टॉप सीनियर्स आ रहे हैं, अन्य संगठनों के पदाधिकारी आ रहे हैं और एक बहुत बड़ी रणनीति हम ऐसी बनाएंगे जिसमें हम दिल्ली सरकार को, दिल्ली में एक बहुत बड़ी रणनीति, चाहे वह जंतर मंतर की हो, सेबी की हो, वित्त मंत्रालय की, बहुत बड़ी रणनीति की प्लानिंग की जाएगी यदि हमारा भुगतान नहीं हुआ। अब यह खेल सरकार को बंद कर देना चाहिए। यही हम लोगों की फिरोजाबाद से गुजारिश है कि अब हम लोगों को गुमराह न करे सरकार, सिर्फ हमारा पैसा दे दे। जय हिंद, इंकलाब जिंदाबाद। तो अब जल्दी से इस वीडियो को एक लाइक दे दीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हमारे इस चैनल पर तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच हमारी वीडियो देखने के लिए।